नमस्ते सभी का वेलकम है आज की हमारी प्यारी प्यारी सुबह में। जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे और जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल का जो अभ्यास था हमारा जादुई दर्पण का, तो आज आप सुबह सुबह उठकर आपने अपने बाल वाल बनाए कि नहीं बनाए, और बाल बनाए तो अपने अपने आप को देखा मिरर में, तो क्या आपने अपने आप को थैंक यू कहा? याद रहा आपको कि आपको थैंक यू कहना है अपने आप को? हाँ। थैंक यू बोले, बहुत अच्छे से खुश होके बोले हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज का भी जो पूरा दिन है अपने आप को बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह में बना कर रखना है, बहुत ही ज़्यादा। जितना जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे हमारे आगे आने वाले अगली पूर्णिमा तक के दिन में क्या होंगे, वैसे ही उमंग उत्साह में जाने। ठीक है। तो कल का जो जादुई अभ्यास किया हमने वो था हमारा जादुई दर्पण का अभ्यास। और आज का जो हमारा अभ्यास है ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज के चैप्टर को कर लिया तो मतलब आप मैजिक बुक के प्राय हर चैप्टर को क्या करोगे, कवर कर लोगे। ठीक है। तो ये देखिए क्या दिखा रही है आज की हमारी पिक्चर, देखिए वही सेम सीन है, आसमान है, आसमान में पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा है। मतलब चांद अपनी पूरी रोशनी में, कहते हैं ना कि 16 कलाएं होती है, तो चांद अपनी पूरी 16 कलाओं में दिखाई दे रहा है। और उसके आसपास सारे स्टार्स टिमटिमा रहे हैं। और वही जो रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है, नीचे अपने पानी में पड़ रही है वो। और दोनों साइड अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चांद की जो रोशनी पड़ रही है वो एक प्रवाह के साथ पड़ रही है। तो हमारे जीवन में जादू का प्रवाह बना रहे, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते रहें, मतलब हर तरह से हम समृद्ध रहें। तो अगर हम आज के चैप्टर को हमने कर लिया तो ये प्रवाह हमेशा बना रहेगा, हमेशा। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। हम सभी चाहते हैं ना कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें, तो वो पूरी कब होगी, जब हम प्रैक्टिस के साथ अपने असाइनमेंट्स करते रहेंगे। और आज का जो चैप्टर है ना वो पूरा असाइनमेंट करके दिखाता है। एक मिनट। हाँ, ठीक है। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जब भी मैंने बोला है जादू यानी क्या, कृतज्ञता। ठीक है, कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जादू होगा, जहाँ जहाँ कृतज्ञता होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डेलेंट, जन्म 1951 से, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, जिन्होंने ये बात कही। क्या कही? जादू के साथ यही चीज़ है। मतलब पता है, हम लोग जादू देखने जाते थे बचपन में, जादू देखते थे, लेकिन चीज़ तो वो वहीं रहती थी, लेकिन वो जानते थे कि वो है, लेकिन हम नहीं जानते थे वो हमारे लिए क्या था, वो अदृश्य बना रहता था। तो चीज़ें, मेरी जो चीज़ें हैं वो मेरे पास है यहाँ पर, लेकिन मैं उसे नहीं जानती, वो मेरे लिए अदृश्य है। जैसे, अगर जैसे सोचिए, मेरे मेरे दिल की कोई इच्छा है, मेरे दिल की कोई इच्छा है, तो वो अगर मैंने दिल से कोई इच्छा की तो वो मुझे 100% मिलती है। लेकिन अगर मैंने देखा, किसी और का देखा कि भाई उसके पास है तो वो भी मुझे भी चाहिए। तो इस तरह की जो इच्छा होती है, जो ग्रीड होती है ना, जैसे जो लालच होता है वो यूनिवर्स पूरा नहीं करता, लेकिन जो हमारी दिल की इच्छा होती है ना वो यूनिवर्स पूरा करता है। तो जो आपकी जो दिल की इच्छा है, जो दिल से आप चाहते हो, वो 100% पूरा करेगा। वो चीज़ है यहीं पर, खाली हमें इच्छा करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को बोलने की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाता है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। जैसे कल का जो दिन था वैसा आज नहीं है, और आज का जैसा दिन है वो कल नहीं है। हर दिन क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिन कर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें।
इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो इसमें क्या बोला है कि आपका आज का दिन, कल का दिन, हर दिन अलग होता है। जब आप इसको देखोगे तो क्या होगा, हर दिन अलग अलग आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो जब आप इसका अभ्यास करोगे इस चैप्टर का, तो ये क्या होगा, जीवन में जो कृतज्ञता का जो जादू है, जो ये सबसे जो शक्तिशाली अभ्यास है, ये बना रहेगा। प्रेजेंट की जो इच्छाएं हैं वो भी, और जो भी आपकी एकदम के भी मुझे चाहिए, वो जो भी इच्छाएं हैं वो सब क्या होगी, पूरी होगी। लेकिन कब, जब ये जादुई और शक्तिशाली अभ्यास का आप अभ्यास करोगे। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका, दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो अपने दिन को, सुबह, दोपहर और शाम। तो एकदम ऐसे आंख बंद करके एकदम ऐसे गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जस्ट आप ऐसे सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सुबह उठते ही आपने क्या किया। उठते ही आपने ग्रेटिट्यूड किया, धरती माँ को प्रणाम किया, फिर आप उठे, अच्छे से वॉशरूम गए तो कितने अच्छे से पेट साफ हुआ, पानी आ रहा था नल में, ये भी कितनी अच्छी बात है, पानी पूरा टंकी में भरा हुआ था, वो भी कितनी अच्छी बात है। फिर इस तरह से याद करते करते कि वो सारी ब्लेसिंग्स तो है हमारी, क्या हम टैप खोल रहे हैं और पानी आ रहा है। फिर दोपहर में देखो क्या किया, फिर शाम को देखो क्या किया। इस तरह से ऊपर ऊपर से भी याद करोगे ना, दिमाग सब बताता रहेगा और सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको याद आएंगी। आप ये सवाल पूछ कर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अभी देखो ये सवाल दिए गए, क्यों, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो हमारा जीवन क्या होता है, हमें क्या मिलता है, जवाब मिलता है। इसलिए सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल है, वे कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी, बताओ वो कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी। देखो रात का हम याद करते, तो रात में हमने मून को देखा था, ठीक है, हम मून के नीचे बैठे थे, उसको बहुत सारी उसकी तारीफ़ें की थी, उसके नीचे बैठकर राम राम की माला की थी, दिल से उसको बहुत सारा प्यार किया था, और अपने घर वालों को भी ले गए थे हम। तो वो अच्छी चीज़ है। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? अब देखो ये सवाल है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, या फिर आप यहाँ से पढ़कर, बार बार पढ़कर आपको इसके आंसर लिखने। अब ये पूछा है कि आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, तो ऐसे 1 सेकंड सोचो क्या क्या बेहतरीन खबर मिली। तो ये भी तो बेहतरीन खबर ही थी कि मैंने बताया था कि भाई देखो फुल मून है और आप लोग को करना है, तो आप लोग के लिए बेहतरीन खबर थी कि नहीं थी। तो ये ऐसे लिख सकते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे फुल मून की बेहतरीन खबर मिली थी। उससे मैंने मून को बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी को क्या किया था, इनवाइट किया था, उसे लिया था। इस तरह से क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? जादू से यानी अपनी कृतज्ञता से? तो हाँ किया था, क्योंकि कल मैंने इच्छा की थी कि भाई मुझे फुल मून मेडिटेशन करना है, वो भी मुझे सबके साथ करना है, सबके एनर्जी के साथ करना है। क्योंकि मैं अकेली करूँगी वो उस एनर्जी से ज़्यादा, जब मैं सबके साथ मिलकर करूँगी वो एनर्जी कई गुना मुझे मिलेगी। मेरा हनुमान चालीसा का जो मेरा था वो भी मेरा हमेशा पूरा होता है, और हमेशा लोग जुड़ जाते हैं और इतने अच्छे से प्यार से करते हैं। तो हाँ वो अच्छा साकार हुई थी। इस तरह से आप लोग को ढूंढना है। क्या आपने ख़ास तौर पर खुशी महसूस की थी? बताओ कुछ अच्छा, मतलब क्या खुशी महसूस की थी? जैसे भी मैंने कल बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की थी कि मैं चंद्रमा के नीचे बैठी हूँ, उसकी रोशनी से मैं पूरी तरह से मेरा शरीर का हर एक अंग अंग क्या हो रहा है, एकदम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। कल मैंने अपनी मम्मी से बात की तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी था। कल मेरे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए थे, वो मेरे लिए खुशी की बात थी। उन्होंने मेडिटेशन मेरे साथ किया था, वो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं
ये जूम सेशन अच्छे से ले रही हूँ, मेरा मैजिक सेशन अच्छे से चल रहा है, वो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की, वो मेरे लिए अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अच्छे से किया, वो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ? क्योंकि फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को खोजने में न जाओ, आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही है। हाँ, ठीक है, इसीलिए मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, ताकि आपको फटाक से पता चल जाए। जैसे क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? तो मेरा क्या हुआ था कि मैं, फ़ोन नहीं आया था लेकिन मैं उससे मिली थी। मैं ऐसे मतलब कि कम से कम छः क्या सात आपको साल किसी 6-7 साल पहले या हाँ इतने 6 साल को हो गए थे मुझे। तो मैं उनसे उनसे मिली, मेरी उनसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये लिख किसी सकती हूँ। फिर क्या है मित्र का मेरे, फोन मैं ये लिख सकती हूँ। फिर है अ, क्या, हाँ ये हो गया ना कि आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी। क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? बताओ कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? आपका मोबाइल अच्छे से काम किया था ना? आप सेशन अटेंड कर पाए थे? आप अपने फ़ोन से बात कर पाए थे? आप अच्छे से खाना खा पाए थे? तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हुई थी कि नहीं हुई थी? आपका पेट अच्छे से पचा पाया था? आप अच्छे से बैठ पा रहे हो? आप अच्छे से हाथ उठा पा रहे हो? आप अच्छे से ग्लास पकड़ पा रहे हो? आप अच्छे से पानी पी पा रहे हो? आप अच्छे से बोल पा रहे हो? ये सारी चीज़ें अच्छी है कि नहीं? आप अच्छे से देख पा रहे हो? अच्छी है कि नहीं? अच्छे से चल पा रहे हो? तो इस तरह से करना है। क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? अब सोचो कोई कोई आपका बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था, तो जैसे सोचो आपने कुछ ईमेल खोला, तो उसमें कुछ आपको अच्छी न्यूज़ मिली या आपके लायक कुछ मिले, या जिसमें आपको पता चला कि नहीं ये सेशन हो रहा है या ये अच्छा चीज़ हो रहा है, तो वो आपके लिए बेहतरीन था कि नहीं? बेहतरीन फ़ोन कॉल, मम्मी का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, उन्होंने आपका हाल चाल पूछा, किसी दोस्त का फ़ोन आया, किसी बॉस का फ़ोन आया कि भाई भाई तुझे तो प्रमोशन मिल गया है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बोनस मिला है। मतलब अब चेक करो आपकी लाइफ में किसका फ़ोन आया था। क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? हाँ, मेरे साथ तो रोज ही होता है, हर समय होता है मेरे साथ तो। आप देखो, आप बताओ। क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? अगर सोचो जैसे कि आप कुछ जानना चाहते हो, तो किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये काम ऐसे कर लो। तो सोचो कि आलू की टिक्की बना रहे हो, वो नहीं बन रही है, अगर किसी ने बता दिया कि नहीं भाई इसमें तो वो डाल दो, क्या कहते हैं उसको, बेसन डाल दो तो बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी, वो भी आपकी मदद है। आपने किसी से रास्ता पूछा, किसी ने बता दिया नहीं यहाँ नहीं यहाँ जाओ। किसी ने आपका सोचो आपको फ़ोन पर कुछ नहीं आ रहा है, किसी ने आपको बता दिया कि नहीं भाई फ़ोन पे ये काम ऐसे होगा, वो भी आपकी मदद है। ठीक है, तो ऐसे सोच सोच के लिखना है कि भाई कल मैं कहाँ थी तो किसने मुझे किस तरह से मदद किया। किसी ने मतलब हर तरफ से हम लोग को इसके आंसर्स आपको अपने जीवन में मिले। क्या आपने किसी की मदद की थी? तो सोचो आपने किसी को कुछ बोला था, चलो चलो ये काम एक साथ कर लेते हैं, वो भी मदद होती है, क्योंकि खुद का भी उद्धार कर रहे हो, दूसरे का भी हो रहा है। किसी को आपने रास्ता बता दिया, किसी को कोई चीज़ दे दी, किसी को किस तरह से सपोर्ट किया, किसी ने कुछ इच्छा की और आपने उसको दे दिया, तो वो भी मदद है। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? अब सोचो कि आपको सोचना था कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मुझे आज 100 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, वो आपने लिख लिए तो वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। या फिर सोचो अलमारी सजाने का डिसीज़न लिया, आपने अलमारी सजा ली, वो आपका पूरा हुआ। या कुछ अच्छा बनाने का था, वो बनाना पूरा हो गया। मतलब प्रोजेक्ट मतलब ऐसे खूब बड़ा सारा, मतलब आपको नहीं, हैवी नहीं, हल्का लाइट रहना है। सोचो कुछ अच्छा पहनने का मन था, वो पहन लिया, वो भी प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया। समझ में आ रही है बात? या कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं। तो जैसे कि सोचो कल हमने फुल मून किया, तो मेरे मन में क्या आया, हम ये फुल मून एवरी मंथ करेंगे, मेरे मन में आया। तो मैं तो बहुत खुश थी कि भाई मैं फुल मून एवरी मंथ करूँगी और मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़कर एक साथ हम वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि एनर्जी तो है ही, यूनिवर्स तो दे ही रहा है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम टोपियाँ लेके जा रहे हैं, चम्मच लेके जा रहे हैं, कि हाथ की अंजलि लेके जा रहे हैं, हम क्या लेके जा रहे हैं कि वो यूनिवर्स मुझे दे रहा है और मैं उसे ले रही हूँ। ठीक है, क्लियर?
क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? तो देखो, आपको जो पसंद है, सोचो आपको राइस खाना पसंद है तो आपने राइस खाया था, हाँ भी खाया था। आपने कोई पनीर की सब्ज़ी खाई थी, कोई अच्छी ग्रीन सब्ज़ी खाई थी, मतलब जो भी आपने खाया था वो याद करो। कोई अच्छी फिल्म देखी थी, मतलब ऐसे ज़रूरी भी नहीं कि बहुत पूरी देखी हो। कई बार हम यूट्यूब पे कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। हर उस चीज़ के लिए क्या होते हैं, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, ठीक है। और अगर तो भी कोई फिल्म देखी हो उसके लिए भी बोल सकते हो कि हाँ भाई देखी थी, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड। कोई छोटी छोटी रील्स देखी थी तो रील्स के लिए ग्रैटिट्यूड। और कोई वीडियो देखा था, वीडियो के लिए ग्रैटिट्यूड। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? क्या आपको कोई उपहार मिला था? अब कोई उपहार मिला था, वो उपहार कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा। सोचो आपको किसी ने चाय का कप ही चाय ही पिला दी कि चलो चलो आज चाय पीते, तो वो भी तो हमारे लिए गिफ्ट हो गया ना भाई, बैठे बैठाए चाय मिल गई, नाश्ता मिल गया। आपने कोई समस्या सुलझाई थी। अभी सोचो कि कोई ऐसा काम था जो आप करना चाहते थे, वो नहीं हो रहा था लेकिन वो आपने कर लिया, तो वो भी आपकी समस्या आपने सुलझा ली। ठीक है, बहुत दिनों से कोई काम आप सोचे थे रोज मैं करूँगी और उसको टालते जा रहे थे, जिसको हम कहते हैं ना एक एक दिन के बाद दूसरे दिन पे टालना, वो टालते जा रहे थे लेकिन आपने वो पूरा कर लिया, तो वो हो गया। कोई प्रेरक मुलाकात की थी, मतलब किससे मिलना जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे बैठकर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ज्ञान मिला है। जैसे चाहे हम इस जूम सेशन का ही ले लें, तो जब आप ये मैजिक बुक सुनते हो तो ये किसके लिए सुनते हो? खुद के लिए तो सुन रहे हो, तो आप ताकि ये आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए। हमें जिन जिन एरिया में रोशनी चाहिए और ज़्यादा हमारे जीवन में रोशनी लेकर आए, तो ये भी तो एक मुलाकात है आपकी इस मैजिक बुक के साथ, मेरे साथ। तो आप लिख सकते हो ना, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, हाँ गुजारा था। आप अपने साथ बैठ के गुजारे थे, खुद के साथ, किसी और को तो छोड़ो, पहले खुद के साथ तो बैठे थे। ग्रैटिट्यूड लिखा था, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ दिया था। मैजिक मिरर प्रैक्टिस किया था। मैजिक मिरर प्रैक्टिस कितने कितने घंटे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने बैठ के। अपने आप को हमने क्या किया, थैंक यू बोला था, तो खुद के साथ समय गुजारा था। वो देखो, खुद के साथ तो गुजारा था वो भी ठीक है, अगर किसी और के साथ गुजारा, आपकी मम्मी आई हो आपके घर पे, आपने प्यार से उनसे कुछ अच्छी बातें की हो, उन्होंने कोई आपको सत्संग की बातें बताई हो, कोई भगवान की बातें बताई हो, चाहे आपकी कोई कोई आपकी मामी हो, कोई चाची हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, कोई पड़ोसी हो, कोई कोई बाहर वाला अनजान आदमी ही क्यों ना हो, वो कोई ऐसी अच्छी बात बोल देता है ना कि लगता है हाँ भाई ये बात तो बहुत अच्छी है और इसको भी हम अपना के जीवन में अच्छा कर सकते हो। कोई अनजान आदमी भी कई बार अच्छी बातें बोल देते हैं, तो पकड़ना आपके हाथ में उस जादू को। कोई बेहतरीन बातचीत की थी, मतलब वही बातचीत के ऊपर जो मैंने बताया, या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजना बनाई थी। अब सोचो, जैसे कि सोचो आपको जो चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स क्या बोलता है, ऐसे बैठे रहो, जिससे आपको आपका वजन चाहिए, जैसे कि मेरा वजन जो है वो मेंटेन रहे, मेरी फिजिक जो है वो बहुत अच्छी बने। बहुत अच्छी बात है, आपने उसको लिख भी दिया, लेकिन आपने लिख तो दिया। बीइंग और डूइंग दो चीज़ें होती है, एक तो मन से क्रिएट करना और एक विष्णु जी का काम करना, कि मतलब उसको विष्णु जी का काम मतलब उसको करो आप। तो थोड़ा थोड़ा क्या करोगे आप, थोड़ा सा सर्च करोगे कि भाई मेरे आसपास कौन सा जिम है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जहाँ मैं जाके एक्सरसाइज कर सकूँ, जहाँ मैं अगर हाफ एन आवर भी मैं अगर शुरू करती हूँ तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उस तरह से आप अपनी योजना बना सकते हो कोई भी चीज़ के लिए। तो बीइंग मतलब कि कुछ क्रिएट करना, डूइंग मतलब कि कुछ करना, ये दोनों जब मिलेंगे तब आपकी इच्छाएं क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है, जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। मैं हमेशा लिख कर करती हूँ, मैं हर चीज़ लिख कर करती हूँ, मैं टाइपिंग वगैरह में नहीं करती। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें, मतलब ऐसे खोजती रहती हूँ और मेरे तो काफ़ी सारे पेज भर जाते हैं, जो जो मुझे अच्छा लगता है, जो जो मेरे साथ हुआ मैं लिखती रहती हूँ। कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया, मतलब कि हाँ भाई मेरा जो कल का दिन है वो मतलब बहुत समृद्धि भरा दिन गया मेरा, और बहुत ही ज़्यादा मुझे उसमें क्या मिले, ब्लेसिंग्स मिली। तो जैसे आज का जो दिन है, आज क्या है 31 तारीख, तो आपको 30 तारीख के बारे में लिखना है। 30 तारीख सुबह से चालू हो जाना और रात तक लिखना क्या क्या हुआ। ये क्वेश्चंस पढ़ना मन से नहीं है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर्स मिलेंगे। और
काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे, तो हर एक आंसर को लिख ले देना। आई एम थैंकफुल ग्रेटफुल माई, बहुत अच्छी चाय के लिए, अच्छे सूप के लिए, अच्छे भोजन के लिए। जो काम वाली है वो काम करके अच्छे से चलेगी, भाई मैंने तो शांति से मन लगाकर अपना क्या क्या सेशन किया, वो आके पूरा घर साफ करके चलेगी, तो वो भी मेरे लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, से टटोलना मतलब, टटोलना मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से लिखना है, ऐसे एकदम ऐसे गहराई में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से ऐसे करोगे ना, दिमाग भूलेगा तुम्हारे साथ ये भी अच्छा हुआ है, तुम्हारे साथ ये भी अच्छा हुआ है, तुम्हारे साथ ये भी अच्छा हुआ है। जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसे बार बार लिखा है कि लिखें, याद करें और जादुई शब्द क्या कहना है, धन्यवाद कहें। जब आप आज के ये जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए ये बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। ये आपके ऊपर है। देखो शुरू शुरू में आप याद करके लिखोगे ना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होता है। जब लिख लिख के करोगे तो जब आपको कुछ दिनों में जब अभ्यास हो जाएगा तब थोड़ा मुंह से बोल कर लेना, कुछ लिख के कर लेना, कुछ मुंह से बोल कर लेना। और आपको क्या करना है, वरदानों को याद कर कर जो उन्हें जोर से कहना है, मन ही मन याद कर लेना है। छोटी सूची बना सकते हो, बड़ी सूची बना सकते हो। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मैं विस्तृत सूची बनाऊँ ताकि मुझे पता चले कि रोज़ मेरे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं और हर एक के लिए क्या करना है, हमें कृतज्ञ होना है। क्लियर हुई ये बात? ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का। अगर आज का चैप्टर कर लिया तो मैजिक बुक के प्राय सारे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और अपना जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो वो क्या कह रही हैं रोंडाबन कि कोई संख्या नहीं है कि आपको 10 याद करने, आपको 20 याद करने, कि आपको 100 करने, क्योंकि हर दिन हमारा अलग होता है। आपको लगेगा रोज ही तो मैं नहाती हूँ, रोज ही तो मैं ये करती हूँ, रोज ही तो दूध वाला दूध दे के जाता है, रोज ही तो ये होता है, रोज ही तो वो होता है, लेकिन नहीं। जब आप उसमें भी जब ग्रैटिट्यूड देखने लग जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से अलग अलग मिलेगा, रोज़ अलग अलग मिलेगा। और कुछ चीज़ें सेम होती है तो भी उसके लिए रोज़ ग्रैटिट्यूड करो, अपनी आंखें खोलो। कहने का मतलब है कि कृतज्ञता रखो हर चीज़ के प्रति कि आपके जीवन में सब कुछ, बहुत कुछ है हमारे पास। और जीवन के प्रति क्या करना है, जब हम अपना कृतज्ञता के प्रति जब हम क्या करेंगे, अपना हृदय खोल लेंगे, मतलब कि सच में मैं कृतज्ञ बन जाऊंगी अपने लोगों के प्रति, अपने सेवाधारियों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने लैंडलॉर्ड के प्रति, मतलब हर एक के प्रति। जब मैं अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने जो नीचे धोबी आयरन कर रहा है उसके प्रति, चाहे जूस निकालने वाला उसके प्रति, अगर मैं सच में उनके कार्यों के लिए कृतज्ञ बन जाऊंगी तो मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि को ही क्या करूँगी, मैं आकर्षित करूँगी। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अब देखो, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी एरिया में, धन का एरिया हो, स्वास्थ्य का एरिया हो, रिश्तों का एरिया हो, आपकी भौतिक इच्छाओं का एरिया हो, या आपके आध्यात्मिक का ही एरिया क्यों ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आपको जूम मिला है, आपको किसी ने हरे राम हरे कृष्णा की माला कोई करा रहा है, एकदम उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाओ कि वो इतनी एनर्जी के साथ आपको जोड़ा है। तो पता है और ज़्यादा क्लासेस मिलेगी, और ज़्यादा क्लासेस मिलेगी कि आपके पास समय ही नहीं रहेगा कुछ और करने का। ऐसा होता है। और सोचो, एक श्लोक याद कर लिया, एक श्लोक गीता का, उसके प्रति एकदम कृतज्ञता से भर जाओ कि भाई भगवान तूने एक तो मुझे याद करा दिया, वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार बात है कि मुझे एक श्लोक याद है। एक याद होगा तो दूसरा भी बोलेगा अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ याद होने के लिए, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो दूसरा भी याद हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि गीता मिली,
श्लोक मिला, वो लोग मिले हमें, वो यूनिवर्स ने वो लोग मुझे दिए जिससे मैं जुड़ सकूं, जिसके द्वारा मैं ये काम कर सकूं। कुछ भी नहीं ले रहे हो मेरे से, समय दे रहे हैं अपना भाई। उस समय की इज्जत करके उसके प्रति एकदम दिल से कृतज्ञ हो जाओ कि भाई भाई बहुत अच्छे से सिखाते हैं और इतने अच्छे से क्या करते हैं करते हैं। तो जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ होगे भर भर के आपको मिलेगी, भर भर के आपको मिलेगी। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए चैप्टर है जिसे हमको याद कर करके भरना है। पहले हम ये पढ़ेंगे फिर हम और ज़्यादा इसको समझेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, आज का लास्ट चैप्टर। कल के जो दो और दो चैप्टर्स है वो समझने वाले चैप्टर्स है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं, क्योंकि हमको 28 डेज हो चुके हैं और हम 10 नियामतें रोज़ लिख रहे हैं। ज़्यादा लिखी है तो वो बोनस है, तो 280 तो अब तक हो चुकी है। कल के नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हुई जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे बताओ। मेरे से प्रश्न करो तो मैं बताती हूँ। ऐसा कुछ था जो नहीं समझ में आया? बोलो, ऐसा कुछ था जो नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल्स के साथ बताया। धीरे धीरे ये तो देखो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया। हम आगे भी इस बुक के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे और ये तो बुक है ही। इसके साथ साथ हम और भी ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा गहराई से हम अपने कर्म क्षेत्र में और अपने पाने वाले क्षेत्र में हम आगे बढ़े, तो उसके लिए हम शक्ति को पढ़ेंगे, शक्ति को समझेंगे, और वो सब सारे कोर्सेज हैं। और इसके पहले एक बहुत सुंदर कोर्स आ रहा है जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई मुझे वो समृद्धि चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो हम मनी, जो हमारा जो मनी से रिलेटेड जो है, मनी मैनिफेस्टेशन मंथ जो है वो शुरू होने वाला है 10 जून से। तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गहराई से काम करने वाले हैं अपने मनी के ऊपर। वो जो रहेगा, वो जो पीरियड रहेगा, उसके अंदर हम सिर्फ अपने मनी के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ अपने धन के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से वो जो धन है उसके ऊपर हमें काम करना है। समझेंगे धन को, रिश्ता बनाएंगे अपने धन से कि क्या रिश्ता है मेरा मेरी मनी के साथ, उसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे। वो सारे कोर्सेज हैं जिसके डिटेल्स में शेयर करूँगी। अब आप अपना प्रश्न मेरे से पूछे तो मैं बता सकूं, क्योंकि ये आज का जो अभ्यास है ना, ये जान है, प्राण है, जिसको समझना है और जिसको बैठ के खूब सुंदर से करना है। शुरू शुरू में कुछ प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के, फिर चाहे मुंह से बोलकर कर लेना। बताओ। बताओ, कुछ है, कुछ पूछना है? समझ में आया कि मैं लिखवाऊं एक दो? बताओ बताओ, लिखना है? एक दो तो प्रश्न के उत्तर लिख अच्छे लेंगे। अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया है और तो बहुत अच्छा लगा। और जितने क्वेश्चन आपने बोले सब लिखे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि आपने अपने क्वेश्चंस लिख लिए। अब वो क्वेश्चंस पढ़ना, पढ़ने के बाद हम्म। उसके आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स कैसे लिखने हैं पता है सबको? आंसर कैसे लिखने हैं? नहीं,
नहीं नहीं। चलो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। इसको ऐसे खोल सकते हो आप अपने। सबसे पहला प्रश्न है, वो कौन सी अच्छी चीजें हुई थी कल हुई थी, क्या लिखोगे? आज का डेट दो। आज क्या है? 31st, 31 मई। और हम जादू को याद कर रहे हैं। कौन से जादू को याद कर रहे हैं, बताओ मुझे। कृतज्ञता। नहीं, कल के जादू को, कृतज्ञता को तो करिए ना, कल ओ। के जादू को। हाँ, कल के जादू को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वो कल का डेट क्या था? अच्छा। 30 मई। ठीक है, हम्म। तो 30 में है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई एम, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू लवली 30 मई। ऐसे लिखो, 30 मई, बिकॉज, हिंदी में बोलिए। बताती हूँ। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ 30 मई की, क्योंकि मेरा पूरा दिन खुशी, उमंग, हाँ। उत्साह में बीता। अभी देखो, लिखा ना। अभी शुरू से याद कर सकते हो, जब आपने आंखें खोली, अरे मैंने आंखें खोली, मेरी सांस बहुत अच्छे से चल रही थी, मेरे, मैं उठी, तो वो मेरे लिए क्या थी? अच्छी बात थी ना। तो मैं लिख सकती हूँ, मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। वो जो मैं लाइन जो बोलती हूँ ना, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, ये आप हर एक में लिख लेना। थोड़ा लिखने का शुरू शुरू में प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, कल की सुबह, क्योंकि मैंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आंखें खोली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे मुंह से बोल देना। समझ में आया? अभी चलो मैं ओके। थोड़ा प्रश्न पे भी चलती हूँ। अच्छा बताओ मुझे, वो कौन सी बेहतरीन खबर थी जो आपको मिली? आप लोग बताओ, आपकी बेहतरीन खबर बताओ कोई। किसी ने बोला था आपको कि खाना रेडी हो गया, आके खा लीजिए, नाश्ता रेडी है मैम, आके खा लीजिए, ऐसा किसी ने बोला था? मेरे लिए बेहतरीन खबर था कि कल आपने मून का दर्शन करवाया। हाँ, तो ये कैसे लिखेंगे? मून का दर्शन करवाया कैसे लिखेंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू गुड न्यूज़ के लिए। क्या लिखेंगे? आई एम ट्रूली, कि मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, कल का दिन, क्योंकि मुझे फुल मून को देखने की बेहतरीन खबर ज्योति से मिली। फुल मून देखने की बेहतरीन खबर, आप ज्योति से लिखो, मैं बोलूँगी मुझे मेरे दिमाग से मिली। मेरे प्यारे, लवली दिमाग से
मिली। समझ में आया? ये तो एक ही बेहतरीन खबर हुई। आप इस बेहतरीन खबर में 10 बेहतरीन खबर और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हो और आपको बोला, आपकी सेवाधारी ने बोला कि चाय बन गया है, चाय पी लीजिए। उसने चाय ला के दी ना, तो आपको बेहतरीन खबर क्या मिली कि चाय बन गई है। ठीक है। किसी ने आपको कहा कि खाना रेडी हो गया, खाना आप तो जाके बनाए नहीं, हम मैं तो जाके बनाई नहीं, तो जब मुझे बना बनाया खाना मिल गया हम्म, तो मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए बेहतरीन खबर हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे जिस छोटी हाँ हाँ। छोटी छोटी बात पे ग्रेटिट्यूड हमको रखना है कि वाह बेटे बेटा क्या मिल गया। ठीक है। किसी ने आपको खाना गर्म करके दे दिया। मैं ये खाने खाने पे बोल रही हूँ क्योंकि ये हर समय हमारा चलता है ना, इजी है, तो थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है। अभी देखो, क्या आपने जादू से अपनी इच्छा को साकार या प्राप्त किया, तो आप क्या लिखोगे? आई एम ट्रूली, मैं दिल से कृतज्ञ और खुश हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, कल का दिन, क्योंकि मैंने क्या इच्छा प्राप्त किया था? बताओ, बताओ। हम्म, अपने मैंने जादू से पूर्णिमा का ध्यान किया था। अगर आपको कोई नहीं बताता, आपके मन में नहीं आता, बता भी दिया लेकिन आपके मन में नहीं हम्म, आता, आप इच्छा नहीं करते, तो क्या वो पूरी होती? क्या आप आके 10:45 पे बैठते, चद्दर टान के सो भी तो हम्म, जाते? हम्म, तो वो आपकी इच्छा थी कि नहीं थी? हाँ आप किसी भी हरे राम हरे कृष्णा की माला में जब आप ऐड होते हो, वो आपकी इच्छा है कि नहीं है? लिखो, हाँ हाँ। लिखो उसको कि भाई मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं कृष्णा की माला में मैं कृष्णा की माला को मैंने किया, ये इच्छा मेरी पूरी हुई, ये मेरी इच्छा पूरी हुई। अपने अपने शब्दों में लिखो, मैं दिल से खुश और हम्म, कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैंने गीता के श्लोक में पार्टिसिपेट करने की मेरी ये इच्छा पूरी हुई। क्योंकि देखो, आप है ना ऐसे समय देख लोगे, आपका दिमाग बोलेगा हो गया टाइम हो गया, चलो चलो और हम्म, कहीं तो वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ। और आप क्या आपने खास तौर पे खुशी महसूस की थी? तो याद करो। और बाई चांस आपको पहले की कोई खुशी याद आए तो वो भी लिख दो। पहले की कोई खुशी कैसे है? जैसे अभी हमारा मदर